देखो ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। स्क्वायर होता है तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कभी कभी बताते हुए याद नहीं आता प्लस था या माइनस था, कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे में होता क्या, जैसे पेपर में लिख रहे हैं हम लोग, किसी बच्चे ने क्या किया, माइनस लगा दिया, हम उसका देख के कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे प्लस था या माइनस था। तो इससे बेटर है कि तुम लोग प्रूफ करना अगर सीख जाओगे ना, तो अगर कहीं अगर कोई पूछ ले भूल जाओ तो 2 मिनट लगेगा, प्रूफ कर दो। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, पावर 2 लगी है, पावर 2 का मतलब होता है जिसपे पावर लगी होती है उसको 2 बार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको हम ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे इस ए का क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक साथ क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, विद सिंबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए का बी के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस ए बी। अब बी का ए के साथ करवाएंगे ऐसे ही, ठीक है, और फिर बी का इसके साथ, तो प्लस 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 ए बी हो गया, फिर प्लस और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर बी का ए के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा बी ए। ठीक है, अब यहां पे कितना हो गया ए स्क्वायर। अब यहां पे ये देखो, ये प्लस ए बी है, ये प्लस बी ए है, ये दोनों लाइक टर्म है, और जहां पे लाइक टर्म होंगे वहां पे ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, अब जो भी हो रहा हो। ये प्लस का ए बी है, प्लस का बी ए है। अब देखो ऐसे लिखा हो ए बी लिखा हो या फिर बी ए लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे 1 ए बी 1 बी ए, तो क्या हो जाएगा मिलके 2 ए बी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास बी स्क्वायर बच रहा है, तो ये क्या आ गया, ये देखो प्रूव हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ऐसे ना हम लोगों को याद करवाया जाता है ना, तो उसमें क्या ऐसे लिखा जाता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि हम लोगों को थोड़ा बोलने में याद करने में इजी रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे तुम हाई स्कूल में चाहे इंटर में हो, ये फार्मूले पे देखो अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है और ये बहुत ही जरूरी है, आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूव करेंगे। चलो देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव करने के लिए फिर से देखो a माइनस बी लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है कि नहीं आता है। अब देखो इसको कैसे, सेम प्रोसेस है वैसे ही प्रूव करेंगे। a माइनस बी और a माइनस बी, एक दोनों ब्रैकेट में a माइनस बी लिख लिया। अब फिर से a का a के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का b के साथ करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, a का b के साथ करेंगे, कितना होगा ab, फिर माइनस b का a के साथ करेंगे तो माइनस ab, फिर माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा प्लस b का b के साथ b स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का सिंबल रहेगा। ठीक है, याद रखना माइनस कर रहे हैं, और 2ab क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर सकते हैं चाहे तो अपने हिसाब से, क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, इस तरीके से प्रूव करेंगे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको याद रखना। आपको नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा a प्लस बी का होल क्यूब। चलो a प्लस बी का होल क्यूब हम बताते हैं। ठीक है, अब अगला है, इसी तरीके से सारे हो जाएंगे बस। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, अब पावर अगर 3 लगी हुई है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतने को अभी तुम प्रूव किए हो, इतने को प्रूव किए हो तो हमारे पास क्या निकल के आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकल के आया है। अब यहां पे एक ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी है, सेम सिचुएशन सेम कंडीशन, हमें फिर से क्या करना है, इस a का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इन तीनों के साथ करना है। देखो a का स्क्वायर के साथ करेंगे a क्यूब,
ए का बी स्क्वायर के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। फिर ए का करेंगे 2ab के साथ, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। फिर बी का करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो बी ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, बी का किसके साथ करेंगे, बी के साथ, तो बी क्यूब हो जाएगा। फिर बी का करेंगे इसके साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, क्योंकि बी यहां पे 2 है ना, तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी हम देखेंगे कि लाइक टर्म कहां पे है, क्योंकि लाइक टर्म होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये ए क्यूब है, ये तो बेचारा सिंगल है, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, सिंगल है साइड में रख देंगे। बी भी हमारा सिंगल है, साइड में रहेगा, सिंगल चीजें साइड में रहती है हमेशा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो सिंगल है साइड में रखो, ए क्यूब बी क्यूब, सिंगल चीजें अलग, सिंगल लोग अलग बैठते हैं। फिर देखो ए बी स्क्वायर 1ab स्क्वायर, और ऐसा कोई टर्म ढूंढो, ये देखो ए बी स्क्वायर यहां पे है कि नहीं है, एक ए बी स्क्वायर ये 2ab स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो गया। अब यहां पे ए स्क्वायर बी और यहां पे बी ए स्क्वायर, ये देखो मैच है, मैचिंग मिलाओ, देखो ए स्क्वायर बी तो कितना हो जाएगा प्लस 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 ही होगा, 3 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, और तो कुछ बचा नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी। इसको और भी नीचे तक हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि याद किया होगा तो हमें पता है कैसे याद किया होगा, अभी बता रहे हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहां पे इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है ना, 3ab ले लो, प्लस में 3ab कॉमन ले लिया। इसके बाद में यहां पे क्या बच गया हमारे पास, इधर हमने क्या लिया कॉमन 3ab, तो यहां पे क्या बचा b यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर है, ए के बाहर लिया है ना, तो ए बचेगा। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो।